हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। सो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑल 3 स्टेट्स एंड अलॉन्ग विथ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके दे सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम आज के इस सेशन में हम देखेंगे दैट इज़ अ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जनरली बच्चों मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में फर्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ मास। अगर किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का अगर आपको मास मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करते हो? सिंपल है, मेजरमेंट ऑफ मास। फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ मास। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल अगर आपको दिया है मेजरमेंट ऑफ मास, तो उस गैस का मास आपको निकालना है। तो सिंपल है, किसी एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल फिल करके दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एम्प्टी कंटेनर है उसका वेट आपको लेके रखना है। उसके बाद जब गैस उसमें फिल करेंगे उसका वेट लेना है। उसमें से अगर वो माइनस कर दोगे तो आपको गैस का मास निकल आएगा। और जनरली बच्चों मास का यूनिट क्या होता है? केजी। सो जनरली हम किलोग्राम में इसको मेजर करते हैं, तो आपको ये पता है। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, दैट इज अ केजी। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, अगर किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमें मेजर करना है तो सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो जनरली बच्चों वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं? यस, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम जनरली हम लीटर में मेजर करते हैं। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है तो हम जनरली क्या करेंगे, लीटर में मेजर करते हैं। तो आपको जनरली पता है, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 ml इज इक्वल टू 1 ml। ये बहुत ही बेसिक चीज है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड 1 लीटर में अगर कोई भी 1 लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? यस, 1 लीटर में जनरली बच्चों कितना रहेगा? 1 ml में कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में रहेगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में। और उसी को हम क्या बोलेंगे? और वी कैन राइट इट इज 1 dm क्यूब। बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको 1 dm क्यूब वैल्यू दी जाती है। दैट 1 dm क्यूब इज नथिंग बट 1 लीटर। डोंट गेट कंफ्यूज देयर। समझ में आ रहा है? 1 लीटर यानी कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। समटाइम आपको ऐसे ही दिया होगा। ओके, इतना वॉल्यूम है करके। समटाइम इट इज मैक्सिमम इट इज गिवन dm क्यूब में दिया जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। एंड एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, m क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूबिक मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। ओके, सो दैट इज अ m क्यूब। क्यूबिक मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। सो थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल आपको दिया है उसका प्रेशर आपको कैसे मेजर करना होगा देखेंगे। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बहुत बार हम ये वर्ड सुनते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर। लेकिन ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इन डिटेल्स में आज हम समझेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है एग्जैक्टली। सो जो हमारी अर्थ सरफेस है बच्चों, इसमें अराउंड 800 किलोमीटर सब काइंड के गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक ब्लैंकेट सराउंडेड है, आपको पता है। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अराउंड 800 किलोमीटर देयर इज अ एयर ब्लैंकेट। ओके, तो जनरली ये जो गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सो दे कैन पुल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है बच्चों? ये मॉलिक्यूल्स अर्थ सरफेस की तरफ जाते हैं। और जैसे ये गैसेस मॉलिक्यूल अर्थ सरफेस की तरफ पुल करते हैं तो क्या होगा? सो दे कैन एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। सो अर्थ के ऊपर कुछ प्रेशर क्या करेंगे? वो एक्सर्ट करेंगे। ओके, सो ऑल दिस गैसेस मॉलिक्यूल दे कैन एक्सर्ट सम प्रेशर, और उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। सो बहुत ही कॉमन चीज है बच्चों। सो क्या बताया मैंने? जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दैट गैसेस मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्टेड
towards the earth surface due to gravity. They can pull towards the earth surface due to gravity. Gravity की वजह से वो earth surface की तरफ पुल हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, when they will pull towards the earth surface, they can exert some pressure that is called atmospheric pressure. अब ये जो प्रेशर होता है बच्चों, जनरली हम कैसे मेजर करते हैं, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो जनरली एक सिंपल टेक्निक होता है, एक बैरोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं. इन डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं बताते बैठूंगा अभी, बेसिक चीज़ें बहुत, आप पढ़ भी सकते हैं उसको. सो बैरोमीटर होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, उसमें मर्क्यूरी फिल किया जाता है. ओके, एक ओपन कंटेनर लेते हैं और ये मर्क्यूरी इंसर्ट करते हैं, जो भी क्लोज साइड है ऊपर रहता है, और हम नीचे एक कंटेनर में मर्क्यूरी लेके वो जो भी आपका बैरोमीटर है वो ग्लास से बना होता है और उसको हम मर्क्यूरी फिल करके उसको रखते हैं और उसका टोटल जो डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर का होता है वो. ओके, सो जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक उसमें मेजर करेंगे आपको 76 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसमें दिखेगा. 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर. ओके, इज इक्वल टू 760 mmHg, 760. ओके, तो इस बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको याद करने देना है 760, और इसको हम 760 टॉर भी बोलते हैं, TORR, टॉर, 760 टॉर. समटाइम टॉर में भी दिया जाता है. 760 mmHg मर्क्यूरी रहता है ना उसमें. ओके, 760 स्टैंडर्ड वैल्यू है. जब भी आपको न्यूमेरिकल में एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर दिया है तो वैल्यू कितना लेना है आपको, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये याद रख लो, 760 mm. ओके, और 760 टॉर. और जनरली प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल. हम इसको कैसे मेजर करते हैं, पास्कल में. ओके, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको याद रख लेना है. ओके, सो ऑलरेडी आपने 9-10 में पढ़ाई होगा ये बेसिक चीज़ें, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन करके बता रहा हूँ. ओके, उसके बाद थर्ड होता है बच्चों, फोर्थ लास्ट वन, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. आपको पता है टेम्परेचर जनरली हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी को मेजर करते हैं. अगर कोई हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर. ओके, जनरली टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सो वी आर यूजिंग द थर्मोमीटर. ओके बच्चों, सो सिंपल चीज़ है, टेम्परेचर जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं. अगर कोई किसी का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है तो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का ही एग्जाम्पल ले लो, 0 डिग्री सेल्सियस. अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेना है तो सो वी कैन टेक 100 डिग्री सेल्सियस में. एंड इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन. ओके, हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं हम. फोर्थ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. ओके, सो जनरली हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी वी कैन मेजर बाय यूजिंग थर्मोमीटर. दैट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यस, सो इसका यूनिट होता है केल्विन. अगर कोई भी चीज़ जनरली आपको न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको प्लस उसमें 273 ऐड करना है, 273. ओके, अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आपको अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 273 इसमें ऐड कर देना है. सिंपल चीज़ है, जो भी चीज़ आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको वैल्यू कितना लेना है, 273.15 लेते हैं. कॉमनली वी आर यूजिंग 273. ओके, 273.15. ये केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन अगर आपको केल्विन में करना है तो आपको वैल्यू क्या लेना है, 273.15 उसमें ऐड कर देना है. ओके, आपको अगर 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको क्या करेंगे, 40 + 273. सो ये हुआ आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो जनरली बच्चों टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट, केल्विन. नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर. तो नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम गैसेस लॉ पढ़ने वाले हैं. ओके, तो पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप पूरा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे गैसेस लॉ. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट.